जिस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में, जहाँ हजारों की तादाद में लोग ओस्लो की सड़कों पर मौजूद हैं। मेरे अकब में आप नॉर्वे की पार्लियामेंट देख सकते हैं, और बिल्कुल पार्लियामेंट की दहलीज पर, पार्लियामेंट की सड़कों पर, जो कि ये हसास तरीन इलाका है ओस्लो का, यहाँ बहुत सारी हसास इमारतें हैं, यहाँ इंतहाई सिक्योरिटी सख्त होती है। इसके बावजूद इस इमारत की सीढ़ियों पर, इस इमारत की दहलीज पर, इस इमारत की के बिल्कुल सामने हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें ना सिर्फ इस मुल्क के मुकामी बाशिंदे बल्कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ मुझे सिख, इवन पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में नजर आए हैं। ये सिर्फ गजा पर होने वाली बमबारी रुकवाने के लिए आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि ये उससे भी बढ़कर फ्री पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन को आजाद करो की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और किसी यूरोपीय मुल्क की पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर हजारों लोगों का यूं बाहर निकलना, ये इस बात का सबूत है कि फलस्तीन और गजा के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो दुनिया उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आलमी ताकतें, खासतौर पे अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी, वो अपने मुफादात की खातिर या वो सहूलियत के मुफादात की खातिर तो शायद इसराइल और उसके मजालिम के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इन मुल्कों के अवाम अपनी हुकूमतों के जालिमाना इक़दाम की हिमायत को मुसरत कर चुके हैं। सारी दुनिया में एहतजाज के बावजूद इसराइल ने गजा में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम जारी रखा हुआ है। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 19,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 50,000 से जायद लोग जख्मी और तकरीबन 8,000 से जायद अफराद लापता हो चुके हैं। अब तक होने वाली बमबारी में तकरीबन 2.5 लाख से जायद मकानात जुज़वी तौर पर मुतासर, जबकि 52,000 से जायद घरों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। गजा का 85% हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। इसराइली बमबारी के नतीजे में मुकामी आबादी की शहादतों के अलावा बड़ी तादाद में गैर मुल्की तिब्बी अमला, हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार, सहाफ़ी और इमारतें भी निशाना बन रहे हैं। अहम बात यह है कि गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में गैर मुस्लिम अक़वाम भी सख्त रद्द अमल दे रही है। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में बिलखुसूस लाखों की तादाद में आम शहरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें अहले गजा से यकजहती और इसराइल से नफरत का इजहार करने के लिए मुसलसल मुजाहरे कर रही हैं, जिसकी वजह से इन ममालिक की हुकूमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो इसराइल को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोकने में अपना किरदार अदा करें। वाशिंगटन और वैंकूवर से लेकर लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, इस्तांबुल, लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, खलीजी ममालिक से इस्लामाबाद तक मुजाहरीन अहले गजा के हक में नारे बुलंद कर रहे हैं और इसराइल से नफरत का इजहार कर रहे हैं। यही वजह है कि बरतानिया ने फलस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली आबादकारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने कहा है कि फलस्तीनियों को मारने वाले इंतहा पसंद इसराइली आबादकार बरतानिया की सलामती के लिए खतरा है। इस वक्त अमेरिका में सहूलियत मुखालिफ यहूदियों की बड़ी तादाद फलस्तीनियों के हक में अमेरिका के 8 शहरों में सरापा एहतजाज है, जबकि हजारों की तादाद में आम शहरियों ने लॉस एंजलिस में एहतजाज करते हुए वहां की मरकजी शाहराह को बंद कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते तुर्की के शहर इस्तांबुल में 5 लाख अफराद ने गजा में कत्लेआम बंद कराने के लिए पुरअमन मुजाहरा किया। इसराइल के शहर तल अवीव में भी मुकामी शहरियों ने इसराइल की जंगी जारहियत पर सख्त एहतजाज किया। स्पेन के 38 शहरों में तुलबा और सिविल सोसाइटी के जो अफराद हैं वो अहले गजा से इजहार यकजहती करते हुए इसराइल से जंग बंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैक्सिको शहर में हजारों की तादाद में मुजाहरीन ने सड़कों पर लेटकर गजा में कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा किया है। हॉलैंड के शहर रोटरडैम में इसराइली जारहियत के खिलाफ वहां की सिविल सोसाइटी ने धरना दिया और एहतजाज किया। इटली का शहर मिलान फ्री पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन को आजाद करो के नारों से गूंज उठा, जहां हजारों शहरी इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसराइली जारहियत से नफरत के इजहार के लिए फ्रांस भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं।
خاص طور پر پیرس، نیس اور دیگر شہروں میں مظاہرین نے بڑے اجتماعات منعقد کیے ہیں۔ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے شرکاء نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چشمے اور ماسک پہن رکھے تھے۔ مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے باہر شمع بھی روشن کی۔ اس سے قبل امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ایجنسی کے 100 سے زائد افسران نے کھلا خط لکھ کر ادارے کے فلسطینیوں سے متعلق رویے کی بھی شدید مذمت کی تھی۔ امریکی سیکیورٹی ایجنسی کے افسران نے اپنے وزیر کو کھلا خط لکھا ہے جس میں غزہ میں بے گناہ شہریوں پر اسرائیل کے ظلم اور بربریت سے آنکھیں چرانے کا الزام لگایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک مستعفی اہلکار جوش پال نے مظاہرے کی قیادت کی۔ جوش پال نے اسرائیل نواز پالیسیوں پر امریکی محکمہ خارجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسی طرح کچھ دن قبل متحدہ عرب امارات میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 28 کے موقع پر بھی ہزاروں مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس برسائی گئی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن دنیا بھر میں فلسطینیوں اور اہل غزہ کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے حق میں مظاہرے اور احتجاج اسی طرح سے جاری ہے۔ اس وقت اوسلو میں -8 ڈگری ٹیمپریچر ہے، ہر طرف برف ہی برف ہے اور یخ بستہ ہوائیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ باہر نکلے اور دلچسپ بات یہ کہ اس میں کسی ایک طبقے کے لوگ نہیں ہیں، اس میں کسی ایک عمر سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ معصوم بچے، بہت سارے والدین، بلکہ کثیر تعداد میں والدین اپنے معصوم بچوں کو جن کی عمر 1 سال سے لے کر ابو ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فلسطین کا جھنڈا تھما رکھا ہے اور بہت سارے یہاں کے شہریوں نے وہ سکارف پہن رکھا ہے جو سکارف فلسطین کی مزاحمتی تحریک کی علامت بن چکا ہوا ہے۔ بزرگ ہیں، خواتین ہیں، سکھ یہاں پر مجھے دکھائی دیے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اہل فلسطین کی اور غزہ کی۔ ان اقوام کا فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔